हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्रामर हब कानपुर में। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताना कि ये सेगमेंट मेरा कैसा लग रहा है आप लोगों को। आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? करते रहना। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेहनत कभी भी आपकी खराब नहीं जाएगी। उसका रीज़न ये है कि आप जिस एक सर्विस के लिए डेस्टिनेशन बना के चल रहे हो, उसके पीछे पड़ जाना है और कभी हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि देखो, जैसे आप लोग क्रिकेट सबसे ज़्यादा देखते हैं। क्रिकेट में कितने 11 खिलाड़ी होते हैं। वो कहां से चुन के आ रहे हैं? 140 करोड़ लोगों में से 11 खिलाड़ी चुन के आ रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल खेल रहे हैं। मात्र 11। ठीक है। और आप लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, आप 140 करोड़ लोगों में से इतनी वैकेंसी निकलती हैं कि हजारों की संख्या में निकल रही है। तो आपको उन 11 के बराबर तो मेहनत नहीं करनी है ना, आपको तो कम ही करनी है। तो जब वो 11 लोग नेशनल लेवल पे प्ले कर सकते हैं, आप जाने कितनी ऐसी सर्विस निकल रही, हजारों की संख्या में निकल रही हैं, उसमें तो आप फाइट कर ही लोगे। उतनी मेहनत नहीं करनी है और टेंशन नहीं लेना है कभी कि यार मुझे डिले हो रहा है सर्विस पाने में, मेरे साथ का लड़का निकल गया है। हो सकता है आपकी किस्मत में कुछ ज्यादा अच्छा लिखा हो। कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होता है। जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है। कभी परेशान मत होना। चलिए आज का मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक। अभी चल रहा है अपना वोकेबलरी विद फन। एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि जो अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था, एडवर्ब तक मैंने अभी पढ़ाया है। नाउन हो गए, एडजेक्टिव हो गए, वर्ब एंड नहीं, नाउन्स एंड केसेस हो गए, नाउन्स हो गए आपके। इतने टॉपिक मैंने अभी तक कवर कर दिए हैं। उसमें जैसे ही समय मुझे मिलेगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी सब्जेक्ट जो बाकी रह गए हैं मैं उनको कवर करवाऊंगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपका जो प्लेलिस्ट में अभी तक 4 वीडियो पड़े हैं उनको भी मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। लेकिन अभी मैं इसके कुछ 8 से 10 वीडियो कर दूंगा, इसके बाद उसमें मैं कम बैक होऊंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी विद फन। मजा आने वाला है आज के सेगमेंट में। आज बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। तो आप थोड़ा जॉली नेचर में आ जाए, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, थोड़ा जॉली नेचर में। क्योंकि जैसा आप बैठेंगे ना सामने कि मैं अब ये पढ़ने जा रहा हूं, तो अपने आप को सबसे पहले शांत करना है। ठीक है। और थोड़ा बच्चों के दिमाग में जाना है। बच्चों के दिमाग में इन सेंस मतलब आपको थोड़ा इमेजिनेशन पे ध्यान देना है, फनी इमेजिनेशन पे ध्यान देना है। तब आपको ये वर्ड बिल्कुल हलवा लगने लगेंगे। ऐसे आप लोग जब ये वर्ड पढ़ रहे होंगे तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इन वर्ड्स को पढ़ा होगा कभी। ठीक है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको तो खैर कभी ना कभी पढ़ा होगा, और बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं भी पढ़े होंगे। ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको हलवा लगने लगेंगे। हमको इंग्लिश कौन सी अच्छी लगती है? जो इजी वे में पर डे हम यूज कर रहे हैं, लेकिन वो सर एग्जाम की डिमांड ही नहीं है। तो जो डिमांड है उसको हम पढ़ेंगे और बहुत ही फनी तरीके से पढ़ेंगे। आपको एक बार में याद होगा सब। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। कैंडिड। फर्स्ट हमारा है कैंडिड। कैंडिड क्या है? मतलब निष्कपट, सच्चा, धूर्त। ठीक है। जो मतलब जो कैंडिड का मतलब होता है कि बहुत ही सीधा, बहुत ही सीधा नेव पर्सन। ठीक है। अब देखो एक चीज और, मैंने नेव बोला भी आपको, तो सबसे पहले लेक्चर मैंने नेव पढ़ाया था आपको कि नेव मीन क्या होता है? बहुत ही सीधा। ठीक है। तो वो इसका सिनोनिम्स भी हो सकता है। देखो सिनोनिम आया ना, मैंने आपको बताया था सिनोनिम पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप वर्ड मीनिंग इतनी तैयार कर लीजिए कि उसी में आप सिनोनिम्स सर्च आउट करने लगेंगे। ठीक है। तो कैंडिड, कैंडिड मतलब निष्कपट या सच्चा। इसको मैंने कैसे बताया? कैंडी खाने वाले बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे हैं एक तो, जब बच्चे हैं तो अपने आप में वो निष्कपट होते हैं। कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो निष्कपट होते हैं। तो कैंडी खाने वाले, अब कैंडिड को यहां तक ले लिया मैंने। ठीक है। तो कैंडी खाने वाले बच्चे कैसे होते हैं? निष्कपट होते हैं। ठीक। बच्चों को एक कैंडी दे दो, जो बहुत क्यूट बच्चे होते हैं लोग अपने पास बुलाने के लिए सोचते हैं, जब नहीं आते हैं तो उनको कैंडी दिखाई जाती है। ठीक है। तो कैंडी देख के वो बच्चे इतने निष्कपट हो सब भूल जाते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या है, बस उनको कैंडी का लालच होता है। तो कैंडी दिखा के उनको अपने पास बुला लिया जाता है। तो निष्कपट होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि हमको क्यों बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं। ठीक है। तो इसको सेंस लगाना, कैंडी खाने वाले बच्चे कैसे होते हैं? निष्कपट। ये हमारी इसकी वर्ड मीनिंग हो गई। ठीक है। और हमने कीवर्ड क्या लिया? कैंडी।
ठीक है, तो ये आपको मेरे हिसाब से याद हो गया कि कैंडी खाने वाले बच्चे कैसे होते हैं, निष्कपट। कैंडी मतलब कैंडिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, अच्छा कैंडिड, इसको आप सिनोनिम्स अगर लिखना तो एक और लिख लो, ऑनेस्ट, सबको पता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कैपेसियस। कैपेसियस मतलब होता है बहुत विशाल, रूमी जिसको बोलते हैं, मतलब काफी स्पेसियस। तो इसको या तो स्पेसियस भी लिख सकते हो या फिर रूमी। देखो जो अलग से वर्ड में लिखाता हूं ये आप लिख लिया करें, सो दैट जैसे आपको एग्जाम में आएगा तो ये ऑप्शन मिल सकते हैं, इजी ऑप्शन मिल सकते हैं, तो आप लोगों को याद रहेगा। कैपेसियस बहुत विशाल। ठीक, तो हमने एक कैब खरीदी जिसकी कैपेसिटी कितनी थी, बहुत विशाल थी। एक कैब खरीदी, मैं बाजार गया था, सॉरी, एक कैब खरीदी, वो इतनी विशाल थी कि उसके अंदर 8 से 10 सर आ जाएंगे। ठीक है, तो घर में आया, डांट पड़ी कि कैब इतनी बड़ी क्यों खरीद ली, ये तो बहुत ज्यादा स्पेसियस है, बहुत ज्यादा रूमी है, यानी कि कैपेसियस। ठीक, कैब की कैपेसिटी, कैपेसिटी से मतलब कैपेसियस से समझ लेना, और कैसी है, बहुत विशाल है। ये हमारा वर्ड मीनिंग हो गई और ये हमारा कीवर्ड हो गया। ठीक है, तो बाजार से कैसी कैब खरीदी आपने, बहुत बड़ी, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, तो वो बहुत विशाल हुई। ठीक, तो कैपेसियस, जैसे ही आपके सामने वर्ड आएगा कैपेसियस, उसको आप चंकिंग करेंगे। कैप कैसी थी हमारी, बहुत ही स्पेसियस थी, कैप स्पेसियस, कैपेसियस। ठीक है, तो इसका हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा स्पेसियस या रूमी। ठीक, जैसे बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं, उसमें आप वर्ड यूज कर सकते हो कैपेसियस। द हॉल इज वेरी कैपेसियस टू स्टोर द ऑल द थिंग्स, या स्टोर रूम, कुछ भी उसको बना सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड मतलब क्या होता है, विश्वास। ठीक, इसको हमने कैसे बनाया, सर्टिफिकेट से। सर्टिट्यूड, सर्टिफिकेट, जैसे ही आपके दिमाग, सर्टिट्यूड, जैसे ही आपके दिमाग में सर्टी आएगा तो सर्टी से दिमाग तुरंत जाना चाहिए सर्टिफिकेट पे। ठीक, सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद मेरा विश्वास बढ़ गया। जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी एज 17 हुई है, ठीक है, या 17.5 हो गई है, और एग्जाम की डिमांड थी 17। आपने अप्लाई कर दिया फॉर्म कोई कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं। आपने सोचा कि यार मेरे पास सर्टिफिकेट तो है नहीं, अब मैं एग्जाम में बैठूंगा, शायद मैं पास हो गया तो मैं सर्टिफिकेट अपना जनरेट नहीं कर पाऊंगा उनके सामने, तो यानी कि मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिला तो आपका सर्टिट्यूड बढ़ गया। सर्टिट्यूड मतलब विश्वास बढ़ गया कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो सर्टिट्यूड जहां पर भी आएगा उसको आप सर्टिफिकेट से रिलेट करना, तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट मतलब सावधान। अच्छा, सर्टिट्यूड, इसमें आप विश्वास है ना, तो इसको लिख लेना कॉन्फिडेंस। इसका लिख लेना आप लोग सिनोनिम। सर्कमस्पेक्ट मतलब सावधान, सावधान, सर्कमस्पेक्ट। अब इसको तोड़ के देखो, सर्कमस्पेक्ट यानी कि कुछ ऐसा बन रहा है, सर कम मतलब आने से, रिस्पेक्ट, सर कम रिस्पेक्ट। अच्छा, जब सर आप लोग जैसे स्कूलिंग करते होंगे, जब छोटे रहे होंगे, तो कई स्कूलों में क्या होता है कि जो अच्छे खासे स्कूल हैं, कि जब कोई टीचर या सर आते हैं अंदर तो आप लोग क्या हो जाते हैं, उनके रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं, यानी कि सावधान। कोई खेल रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है, लेकिन आप लोग क्या होता है, जैसे सर आते हैं तो आप सावधान हो जाते हैं, है ना। तो सर के कम होने पर आपने उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या किया, सावधान हो गए, सर्कमस्पेक्ट। तो उसको हमने बनाया है, सर की रिस्पेक्ट करने के लिए हमें सावधान में खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है, खड़े हो जाना चाहिए। तो हो गया हमारा सर्कमस्पेक्ट मतलब सावधान, सर की रिस्पेक्ट करने के लिए हमें खड़े हो जाना चाहिए। अच्छा, अभी मैंने ये पढ़ाया, अब आप लोग बिल्कुल ऊपर ना देखना। कैंडिड मतलब कैंडी खाने वाले बच्चे कैसे होते हैं, निष्कपट होते हैं। ओके, कैपेसियस, कैप की कैपेसिटी कितनी थी, बहुत विशाल थी। याद हो गया कैपेसियस। देखो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, जैसे मैं बोल रहा हूं
आपके दिमाग में तुरंत आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, सर्टिट्यूड। सर्टी मतलब सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मिलने से छात्र का क्या हो गया, कॉन्फिडेंस, बहुत विश्वास बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपको याद हो चुका है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट मतलब सर की रिस्पेक्ट करने के लिए हमें सावधान खड़े हो जाने दो, सर्कमस्पेक्ट मतलब सावधान, ठीक। अब नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट मतलब लापरवाह, इसको आप लिख लो केयरलेस, ठीक। सर्कमस्पेक्ट मतलब केयरफुल। देखो ये वर्ड मीनिंग तो आप लिख ही रहे हैं, साथ में ये लिख लेंगे तो आपका एक खाका बहुत ज्यादा तैयार हो जाएगा और इजी है। आपको ऑप्शन में जब ढूंढने के लिए बोल दिया जाता है, एग्जाम जब आता है कि इसका सिनोनिम्स बताइए, तो आप लोगों को अगर छोटे मोटे वर्ड याद हैं तो इसी टाइप के पूछे जाएंगे, जो ऑप्शन दिए जाएंगे ऑप्शन में ज्यादा टफ, जो मेन वर्ड होगा वो टफ रहेगा, लेकिन जो ये होते हैं ये इजी थोड़ा रहते हैं, उनसे 70 to 80% मतलब लेस रहते हैं टफ में, तो इनको जरूर आप लिख लिया करें। और ये पूछे गए हैं कि मतलब ऑप्शन में जैसे सर्टिट्यूड दे दिया तो कॉन्फिडेंस उसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इनको आप लोग लिखना। नेक्स्ट देखिए हमारा नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट क्या होता है, लापरवाह यानी केयरलेस। नाना जी का चालान लापरवाही की वजह से कट गया। तो नॉन मतलब नॉन को हमने बना दिया नाना, चालान, और चालान जो है यहां तक ले लो, टी को भी साइलेंट कर दो। तो नाना जी का चालान किसकी वजह से कटा, लापरवाही। अब बुढ़े आदमी है, बाइक चला रहे थे, उन्होंने सिग्नल का कुछ नहीं देखा, कहता है अरे मेरे जमाने में तो ऐसे ही चलता था, तो उन्होंने लापरवाही दिखाई वहां पर, ठीक है। तो नाना जी का नॉन चालान हो गया, मतलब नाना जी का चालान कट गया। कैसे कट गया, लापरवाही उन्होंने दिखाई। तो नॉन चालान मतलब नाना जी का चालान लापरवाही की वजह से कट गया, यानी लापरवाह, ठीक। तो केयरलेस हो गया इसका सिनोनिम, और लापरवाह हो गया नॉन चालेंट, याद हो गया। नेक्स्ट, एक बार आप लोग रिवाइज जरूर कर लिया करें, चाहे वीडियो पॉज करके देख लिया करें, इसको रिवाइज कर लिया करो, या इससे भी अच्छा कोई आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फनी टाइप, आप बनाना और कोशिश करना कि ये तो मैं बना रहा हूं, कुछ वर्ड मीनिंग ऐसी आप उठाया करें कि आप लोगों को लगे कि हाँ अब मैं इसको फॉर्म कर सकता हूं, एक इमेजिनेशन कर सकता हूं, आपको बहुत मजा आने लगेगा धीरे धीरे, इससे भी इजी इजी और फनी तरीके से आप लोग याद करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सर्क्यूटस। सर्क्यूटस मतलब सर्किट कैसा होता है हमारा, जैसे एक पीसीबी होती है, टेलीविजन या कंप्यूटर की, तो कैसा होता है, घुमावदार, जो भी हमारे अंदर उसमें स्ट्रिप्स होती हैं करंट फ्लो करने के लिए, तो घुमावदार होती है ना, ऐसे जाएंगी ऐसे जाएंगी ऐसे जाएंगी ऐसे जाएंगी, तो उसी से समझ लो सर्क्यूटस। सर्किट जैसे दिमाग में आएगा समझ लो सर्किट की बात हो रही, सर्किट में कैसे वायर से जाते हैं हमारे करंट जिसमें फ्लो होता है, वो घुमावदार होते हैं। तो या तो ऐसे याद कर लो, या दूसरी तरीके से सर्कस दिखाने वाले जो टैलेंटर होते हैं, वो क्या होते हैं, मौत का कुआं कैसे बनाते हैं, घुमावदार, ऐसे होता है ना, तो सर्कस दिखाने वाले मौत का कुआं घुमावदार बनाते हैं, सर्क्यूटस, ठीक है। अब देखो एक वर्ड मैंने आपको शुरू में बताया था, डेवियस। देवी मतलब देवी, वैष्णो देवी जाने का रास्ता कैसा था, घुमावदार था, ठीक। और ये क्या आ गया, सर्क्यूटस। तो देखो सिनोनिम्स मिल गए आपको। तो मैंने क्या बोला था आपको, सिनोनिम्स अलग से याद नहीं की जाती हैं, वर्ड मीनिंग इतनी रेडी कर लो आप कि उसी में से आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ढूंढने लगे। मैं केवल सिनोनिम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एंटोनिम्स की भी बात कर रहा हूं। अगर आपकी वर्ड मीनिंग इतनी तैयार होती है तो उसी में आप एंटोनिम्स प्लस सिनोनिम्स सर्च आउट करने लगेंगे, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े लोग आते हैं चैनल में, एंटोनिम्स 8 घंटे में पूरा, सिनोनिम्स 5 घंटे में पूरा, उसके पीछे ना पड़ो, बहकावे में ना हो, पोस्टर देख के पीछे ना भागो। मैं बोल रहा हूं आपको, उन चीजों में आप पढ़ेंगे तो आपकी अंग्रेजी पीछे रह जाएगी। आप जो हो तो बस उसका एक वर्ड मीनिंग के 5 5 6 6 सिनोनिम्स याद करते रहेंगे, वो यूजलेस रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वर्ड मीनिंग आप अगर 3 साढ़े 3 हजार कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए कोई भी एग्जाम, ये मान के चलो वर्ड मीनिंग से, एंटोनिम और सिनोनिम से रिलेटेड 70 to 80% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करोगे, अलग से नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ज्यादा वर्कलोड ना दो, आप लोगों के पास ऑलरेडी इतना पढ़ने के लिए है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना है,
और आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, मैपिंग पढ़नी है। इतना पढ़ने के लिए ऑलरेडी पहले से आपके पास है। इस अंग्रेजी को ज्यादा हुआ ना बनाओ कि यार अभी अंग्रेजी तो मुझे कंप्लीट ही नहीं है, पूरा करना है। पूरा करने के चक्कर में ना पढ़ो, जो सिलेक्टेड है, जो एग्जाम की डिमांड है, केवल वो पढ़िए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर्किटस मतलब घुमावदार, सर्कस दिखाने वाले मौत का कुआं घुमावदार बनाते हैं, या सर्किट से रिलेट कर दो इसको। सर्किट जो होता है हमारा टीवी या लैपटॉप या मोबाइल का, वो सब घुमावदार आते हैं। ठीक है, तो सर्किटस। अच्छा, सर्किटस में मैंने इसका बताया था आपको कि एक पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था डेवियस। डेवियस, देवी मतलब वैष्णो देवी का रास्ता लिया था मैंने, कैसा होता है, घुमावदार होता है जाने का, तो इसलिए डेवियस कर लो इसको। नेक्स्ट देखिए, फेस्टर। फेस्टर मतलब सड़ना या कटुता उत्पन्न करना। ठीक है, फेस्टर मैंने बोला या तो सड़ना होता है या कटुता उत्पन्न, दोनों मीनिंग इसकी होती हैं। अलग अलग सेंस में इसको यूज कर लेना। इसका आप सिनोनिम्स लिख सकते हैं, रोटेन। जैसे हमारे फ्रूट्स में यूज किया जाता है, ऑल फ्रूट्स आर रोटेन। ठीक है, सारे फ्रूट हमारे कैसे हुए हैं, सड़े हुए। तो उसके सेंस में आप रोटेन यूज करना। अब इसको याद कैसे करेंगे, फेस्टर। फेस्टर मतलब देखो, मैं ज्यादातर आपको खेल से रिलेटेड बताने की इसलिए कोशिश करता हूं कि जो आप लोग गेम देखते हैं वो इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। ठीक है, तो उससे जो इंटरेस्ट जिस चीज में होता है, अगर उससे मैं कोरिलेट करूंगा और इमेजिनेशन करूंगा, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक उस वर्ड में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो फेस्टर यानी फास्टर। फास्टर से हमने बॉलर को ले लिया। ठीक है, अब दो प्लेयर खेल रहे थे, जैसे ही फास्टर बॉलर आया, अभी तक क्या था, स्पिनर चल रहे थे, तो स्पिन वो खेल नहीं पा रहे थे। जो दोनों बैट्समैन थे, दोनों केज पे बैट्समैन खेल नहीं पा रहे थे, क्योंकि स्पिन अपने आप में बहुत ही खतरनाक बॉल होती है। उसमें दो मोशन होते हैं, एक तो मोशन सीधे वेलोसिटी आ रही है और एक स्पिनिंग हो रही है, और जो फास्टर होता है केवल उसमें मोशन होता है। तो अब जिस चीज में दो चीजें मिक्स कर दी गई वो ज्यादा टफ हो जाती है, तो इसलिए दोनों बैट्समैन खेल नहीं पा रहे थे। जैसे ही फास्टर आया बॉलर, तो वो कहते नहीं क्रीज पे मैं रहूंगा, वो कहते नहीं मैं रहूंगा, मैं मारूंगा इसको। तो उनके बीच में कटुता उत्पन्न होगी, जो दोनों बैट्समैन थे। फास्टर बॉलर आने से खिलाड़ियों के बीच में कटुता उत्पन्न हो गई। याद हो जाएगा आपको। मेरा बस स्टोरी बताने का एक मेथड ये रहता है कि एक वर्ड पे अगर मैंने 1 मिनट दे दिया और इमेजिनेशन कर लिया, आप फिर भूलने वाले नहीं। फेस्टर, फेस्टर मतलब क्या बताया था, यानी कि फेस्टर फास्टर से कोरिलेट किया था। फास्टर कौन आया था, बॉलर आया था। तो जो दोनों बैट्समैन थे उनके बीच में क्या हो गई थी, लड़ाई। तो जब लड़ाई होगी तो कटुता उत्पन्न होगी, तो दोनों खिलाड़ियों के बीच में कटुता उत्पन्न हो गई। ठीक है, याद हो गया। उसका आप सिनोनिम्स लिख लेना, रोटेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट मतलब भड़कीला। ठीक है, अब फ्लैम्बॉयंट, अब इसको आप लोग अपने तरीके से ही बनाने की कोशिश करना। हो सकता है कि मेरा तरीका आप लोगों को ज्यादा पसंद ना आए इसको बताने के लिए, तो आप लोग इससे भी अच्छा कुछ सोचा करो। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूं वही सही है, मेरे ऊपर आप डिपेंड हो। आप अपना दिमाग लगाइए और इससे अच्छा और फनी तरीका ढूंढिए, लेकिन फनी होना चाहिए, और इमेजिनेशन भी, जो छोटी चीज उसको बड़ा करके सोचो। जैसे चींटी का कोई एग्जांपल आ जाए इमेजिनेशन करने के लिए, तो आप लोग सोचो चींटी हाथी के बराबर है। एक अपोजिट मतलब एक फनी तरीके से आपको इमेजिनेशन बनानी। इमेजिनेशन का नाम ही है, ये जब इमेजिनेशन ही करना तो क्यों ना बड़ा करो, कहते हैं ना। तो हाथी को कभी छोटा समझ लो, चींटी को कभी बहुत बड़ा समझ लो, और वो वर्ड इजिली आपको रेडी हो जाएगा। देखिए, फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम मतलब, अब हमने फ्लैम का मतलब समझ लिया फिल्मों से, और बॉय को लड़के से कोरिलेट कर दिया। ठीक है, तो क्या बनाया है, फिल्म में लंबे बॉय, लंबे यानी कि लंबा भी आ रहा है और बॉय भी आ रहा है। फ्लैम बॉय, फ्लैम बॉय यानी फिल्मों में लंबे बॉय को भड़कीली पोशाक पहनाई जाती है। तो हमने इसका कीवर्ड क्या लिया है, लंबे बॉय और फिल्म। तो हो गया फ्लैम बॉय, फ्लैम बॉय। ठीक है, फ्लैम बॉयंट, फ्लैम बॉयंट मतलब भड़कीली। इस वर्ड को आप लोग याद रखेंगे, भड़कीली पोशाक पहनाई जाती है। ठीक है, तो फिल्मों में जो लंबे लड़के होते हैं उनको भड़कीली ड्रेस पहनाई जाती है, फ्लैम्बॉयंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्लक्स। अच्छा, इसका सिनोनिम्स देख लेना, सोवी,
मतलब भड़कीला। ठीक है, मैं एक एक बता रहा हूं, होते तो बहुत कुछ है, इसको बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन एक वर्ड इसलिए बता देता हूं आपको कि इजी इसका वर्ड भी पता चल जाए आपको। फ्लक्स, फ्लक्स मतलब लगातार परिवर्तन, लगातार परिवर्तन इन द सेंस अब जो चीज लगातार परिवर्तित हो रही है, यानी कि एक जगह पर वो नहीं है, उस चीज का प्रवाह हो रहा है। ठीक, तो फ्लक्स मतलब होता है लगातार परिवर्तन या प्रवाह। इसका सिनोनिम्स भी लिख लेना, फ्लैक्चुएशन, फ्लैक्चुएशन। ठीक है, जैसे लाइट जो होती है अपनी फ्लक्चुएट करती है, उसे फ्रीक्वेंसीज होती है 50 हर्ट्ज की, जब कोई बल्ब जलता है तो उसे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, तो वो प्रवाह होता है। तो उसको हम फ्लक्चुएशन नाम देते हैं ना, कि लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, कभी कभी डिम होती है, फास्ट हो जाती है, तो वो डिम होती, ब्राइट होती है, फास्ट नहीं। फ्लक्स मतलब फ्लक्चुएशन होता है, लगातार परिवर्तन या प्रवाह, या प्रवाह। तो लक्ष्य, इसको कैसे को रिलेट करना है, देखो लक्ष्य साबुन लगाने से आंखों से आंसुओं का प्रवाह तेज हो गया, यानी कि प्रवाह। ठीक है, फ्लक्स को हमने कीवर्ड बनाया लक्ष्य। लक्ष्य लगाते हैं जब साबुन, जब पानी नहीं मिल पाता है हमको जल्दी टाइम से, तो आंसुओं का प्रवाह कैसे हो जाता है, तेज हो जाता है, यानी कि प्रवाह को रिलेट कर लेना आप लोग। गार्नर, गार्नर मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि इसको डिपॉजिट भी कर सकते हैं या फिर कलेक्ट भी बोल सकते हैं, इकट्ठा करना। अब देखो गार्नर है, जब लोग फ्लुएंसी में इंग्लिश बोलते हैं, गार्डनर पूरा कोई नहीं बोलता है, सीधे गार्नर बोलते हैं कि मेरे यहाँ पर गार्नर काम करते हैं। तो गार्डनर से हमने गार्डनर को कोरिलेट कर लिया। अब गार्डनर क्या करता है काम, या तो लकड़ी इकट्ठा कर रहा होगा, गंदी जो सड़ी गली होती है, या पत्ते इकट्ठा करता है, या कूड़ा इकट्ठा करता है, या फूलों को इकट्ठा करता है। तो हमने बता दिया गार्डनर फूलों को इकट्ठा कर रहा है। तो जैसे ही आपके दिमाग में गार्डनर क्लिक करेगा, आप गार्डनर से कोरिलेट करेंगे। और गार्डनर क्या कर रहा था, जैसे ही आप बगीचे में टहल रहे थे, तो गार्डनर फूलों को इकट्ठा कर करके अपने बास्केट में डाल रहा था। तो गार्डनर मतलब गार्डनर क्या कर रहा था, हमारा इकट्ठा कर रहा था, तो गार्डनर इकट्ठा करना। नेक्स्ट देखिए, हैगार्ड, हैगार्ड मतलब थका हुआ या कमजोर, कमजोर, हैगार्ड। अब ये कुछ कुछ होमगार्ड की आवाज निकल रही है, हैगार्ड यानी होमगार्ड निकल रहा है ना। तो थाने में मैं एक बार गया, तो वहां पर जो कांस्टेबल थे, जो एसआई थे, एएसआई थे, वो सब तो ठीक ठाक थे, तगड़े तंदुरुस्त थे, क्योंकि उनको अच्छी खासी पेमेंट मिलती है। लेकिन सबसे कम पेमेंट किसको मिलती है थाने में, होमगार्ड वगैरह को मिलती है। तो उनके पास खाने पीने के लिए ज्यादा शौक तो कर नहीं पाते हैं, ना फ्रूट्स खरीदते हैं, ना ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं। तो मैंने उनको बहुत कमजोर देखा। तो हमने कैसे रिलेट कर दिया, हैगार्ड को कमजोर कर दिया या थका हुआ। थाने में होमगार्ड बहुत कमजोर होते हैं। हैगार्ड, होमगार्ड, होमगार्ड को देख के कैसा तुमको फील हुआ कि ये तो कमजोर है। तो होमगार्ड यानी हैगार्ड कैसा है, कमजोर है। तो ये कमजोर वर्ड आपका होता है, इसको कोरिलेट कर लो। होलो सबको पता है खोखला होता है, फिर भी हमने इसको कोरिलेट कर दिया। होल करके डॉक्टर ने दांतों को खोखला कर दिया। आप लोगों में से अभी तो आप लोग सब नए बच्चे हैं, जब कभी दांत खराब होता है, मेरा खराब हो चुका है, तो मैं डॉक्टर के पास गया, वो बड़ी सी मशीन लेके उसको ड्रिलिंग करते हैं, इसको आरसीटी बोलते हैं, रूट कैनल ट्रीटमेंट। तो वो जब दांतों को खोखला करते हैं, मतलब मशीन चलाते हैं, तो अंदर से पूरा होलो बन जाता है, फिर उसमें पेस्ट भरते हैं, तो खोखला हो जाता है। कैसे हो जाता है, होल करके, और ये हॉलो। हालांकि सबको आता है, एक हॉलोवीन आता है जो डरावनी रातें उसमें होती हैं, त्योहार मनाया जाता है फॉरेन में, उसी से हॉलो है, हॉलो खोखला। उसमें खाली कद्दू आता है, देखा होगा, कद्दू की आंखें बनी होंगी, मुंह बना होगा, अंदर से खोखला होता है। चलो ये याद कर लेना, इजी है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, हाँ इसको वैकेंट भी कर सकते हैं। हॉलो का वो आता है अगर सिनोनिम, तो वैकेंट। ठीक है, हैगार्ड वीक आता है, हॉलो वैकेंट। इंपॉर्चुनेट मतलब हठी, इंपॉर्चुनेट हठी। इसको मैंने क्या बनाया है, कोरिलेट किया है। देखो फॉर्चुनेट यानी फॉर्च्यून में कुछ ना कुछ सेंस निकल रहा है, ठीक है। तो मैंने बनाया, आप फॉर्च्यून तेल का आयात कर करके बहुत हठी हो गए। कोई मेरा दोस्त था, वो जब भी, अब उसकी एक दुकान थी, वो हमेशा फॉर्च्यून का ऑयल ही बेचता है।
अगर कोई उससे बोल दे कि यार दूसरा कोई कंपनी का ऑयल बेचो, कहते नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हटी हो जाता है, कहता मुझे फॉर्च्यून ही बेचना है, फॉर्च्यून ही बेचना है। तो एम पॉसिबल है उसके लिए क्या, फॉर्च्यून तेल के अलावा और कुछ बेचना। तो इम्पॉर्चुनेट, इम्पॉर्चुनेट मतलब हठी। ठीक, तो हठी ये हमारा वर्ड मीनिंग हो गया। और कीवर्ड हमने क्या बनाया इसका, फॉर्च्यून, ये हो गया इम्पॉर्चुनेट। और इसका सिनोनिम्स भी लिख लो, स्टबन, स्टबन। ठीक है, स्टबन मतलब हठी। नेक्स्ट देखिए, इम्यूटेबल, स्थिर। इम्यू यानी अम्मा का सेंस कुछ कुछ निकल रहा, अम्मा दादी को बोलते हैं ना। और टेबल यानी कि बता दी अम्मा हमारी चल तो पाती नहीं ज्यादा, ना इधर से इस कमरे से उस कमरे तक ज्यादा मूवमेंट कर सकती है। तो मैंने बना दिया इसको, अम्मा जी की टेबल हमेशा स्थिर रहती है। ठीक है, क्यों स्थिर रहती है, क्योंकि वो चल नहीं पाती हैं। तो इम्यू, इम्यू मतलब अम्मा, उनकी टेबल इम्यूटेबल, कैसी है, स्थिर है। तो ये हमारा वर्ड मीनिंग हो गया। और कीवर्ड हमने क्या बनाया, अम्मा जी की टेबल यानी कि इम्यूटेबल। इसका आप सिनोनिम लिख लो, कांस्टेंट। ठीक, स्थिर, लिख लीजिए इसको।